हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुकृति शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन ड्रॉप्स में। सबसे पहले आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप इस एकादशी का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं और आप अपनी साधना और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली एकादशी बीत चुकी है आई गेस जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी न्यू एंड it's taking me time to learn this editing and then combining all these things. कोई नहीं, टेकिंग फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी हार्ड, बट एक ना एक दिन तो लेना ही है और लर्न करके आगे बढ़ना है। तो करते हैं, ट्राई हो जाएगा। तो वेरी सिंसियर अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड। So without being late, let's start the video. So as we have already discussed, we will talk about blissful divine journey of प्रभुपाद जी। सबसे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करके प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा जो वीडियो और सुंदर बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताक्षश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने तिर्वे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं एक डिवाइन आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बारे में, जो बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में अच्छे से अपनी वाणी के ज़रिए आप सभी को उनके डिवाइन जर्नी के बारे में बता सकूं। तो सबसे पहले हम लोग हल्का सा ब्रीफ में प्रभुपाद जी के पर्सनालिटी, प्रभुपाद जी के जर्नी को हल्का सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर सके प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी का जो टाइटल है वो है श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो यहाँ पे एसी वर्ड डिनोट करता है अभय चरणारविंद को। और प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था। आप समझ रहे हैं, कोलकाता भारत में हुआ था। तो वो एक बंगाली थे और उनके माता पिता एक शुद्ध वैष्णव थे। और जब हम लोग बात करते हैं, प्रभुपाद जी जब अपने गुरु श्रील एसी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तभी उनके गुरु उनको क्या उपदेश देते हैं, यह उपदेश देते हैं कि वो पाश्चात्य जगत में जाकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को स्प्रेड करे। मतलब क्या बात है ना। और जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत यानी अमेरिका, फर्स्ट कंट्री अमेरिका ही था, फर्स्ट पहले देश अमेरिका में जाते हैं, वो अकेले जाते हैं एक शिप के ज़रिए 1965 में। तो प्रभुपाद जी उस समय 69 वर्ष के थे। आप समझ सकते हैं 69 वर्ष का व्यक्ति ये इतना करेज लेकर के एक ऐसे देश में जाता है जहाँ पर धर्म
को स्थापित करना वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब प्रभुपाद जी के समर्पण, प्रभुपाद जी के कृष्ण को लेकर के प्रेम, कृष्ण पर विश्वास, इसका हम लोग इसी आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो 69 साल के होकर के वो कृष्ण पर इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो वो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को स्प्रेड भी कर पाएंगे, मतलब माइंड ब्लोइंग ना। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा संघर्ष करके कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से कई देशों में स्थापित किया। और इस बुक के हिसाब से प्रभुपाद जी ने 12 वर्षों के भीतर विश्व के 6 महाद्वीपों की 14 बार परिक्रमा की, 12 वर्षों के भीतर में, ताकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला सके और अपने गुरु के सपने को पूरा कर सके। तो ऐसी दिग्गज पर्सनैलिटी के बारे में हम जानने जा रहे हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड? आप लोग को एक्साइटेड होना ही चाहिए। तो ये जो हम प्रभुपाद जी के बारे में जान रहे हैं, इसका सोर्स बुक है प्रभुपाद, जो लिखा गया है सत्य स्वरूप दास गोस्वामी प्रभु जी के द्वारा। और मैं एक माता जी हैं जिन्होंने मुझे ये बुक गिफ्ट दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिकॉज़ अगर ये बुक मेरे पास नहीं होता तो शायद ये यूट्यूब चैनल भी नहीं क्रिएट होता और मैं प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ भी नहीं पाती, ना आप सभी को ये बता पाती। तो थैंक यू सो मच माता जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्लिसफुल जर्नी ऑफ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में कोलकाता, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गौर मोहंडे तथा माता का नाम रजनी था। उनके पिता एक कपड़े के व्यापारी थे। प्रभुपाद जी के माता और पिता दोनों ही शुद्ध भक्त थे, इसलिए बचपन से ही श्रील प्रभुपाद जी ने एक भक्तिमय जीवन का पालन किया। प्रभुपाद जी गोरे रंग के अत्यंत संयमी स्वभाव के व्यक्ति थे। बंगाली रिचुअल के हिसाब से प्रभुपाद जी के माता और पिता दोनों ने उनकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई और ज्योतिषी ने बताया कि प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में समुद्र के पार जाएंगे और एक धर्म धुरंधर बनेंगे और 108 मंदिर की स्थापना करेंगे। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी के बारे में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज़ यूजुअल प्रभुपाद जी के माता और पिता दोनों ही शुद्ध वैष्णव भक्त थे। तो उन्होंने बचपन से ही न मांस का सेवन किया, न मछली, न अंडा, न चाय और कॉफ़ी। वी पीपल आर वेरी ऑफनली ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, बट it's come under intoxication. So devotee who follow ISKCON didn't drink this all thing. So आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बुक के ज़रिए एक वैष्णव की उदारता के बारे में बताया गया है। जैसे प्रभुपाद जी के पिता एक वैष्णव थे, तो प्रभुपाद जी के पिता हर जीव के प्रति बहुत ही दयालु भाव रखते थे। उनके कपड़े के दुकान थे, तो वो जब रात्रि में अपने कपड़े की दुकान को बंद करते थे तो एक पात्र में अलग से चूहे के लिए भोजन रख देते ताकि वो भूखा ना रहे और उनके कपड़े भी ना काटे। तो दोनों तरीके से अच्छी व्यवहारिकता प्रतीत होती है। पहला जीव सेवा और उनका कोई लॉस ना हो, दोनों हो जा रहा है। तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है इस बुक के ज़रिए कि प्रभुपाद जी के माता और पिता प्रभुपाद जी से बहुत ही प्रेम करते थे, बट दैट डजंट मीन कि प्रभुपाद जी जब गलती करते थे उन्हें पनिश नहीं किया जाता था। इसमें इस बुक के ज़रिए ये हमें देखने को मिलता है कि प्रभुपाद जी के पिता जब उनको डांटते थे ना तो पहले ही उनसे क्षमा याचना करते थे, क्योंकि ये होता है ना कि जब कोई वैष्णव को बेबी होता है या चाइल्ड होता है तो बहुत मतलब वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का बच्चा होता है। तो पहले यहाँ इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक शुद्ध वैष्णव के जो बच्चे होते हैं वो भी एक भक्त ही होते हैं, वो अपनी भक्ति पूरी करने के लिए आए होते हैं। तो हमें कभी भी उनको डांटना या मारना नहीं चाहिए, बट डैट डजंट मीन कि वो बदमाशी करे या शरारत करे या गलत राह पे जाए तो हम उन्हें रोके ना। उस टाइम पनिशमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जब गलती करते थे तो उनके पिता उनसे क्षमा याचना करते थे। इसमें लिखा हुआ है, तुम मेरे पुत्र हो, अतएव अब मुझे तुम्हें सुधारना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु
के पिता भी उन्हें दंड देते थे, अतएव तुम बुरा न मानना। कितना मतलब कितना प्यारा लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। फिर आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभुपाद जी के घर में जीवन मतलब बचपन से ही प्रभुपाद जी पूजा पाठ देखते आते हुए हैं। तो उनकी जो स्मृति पटल पर है वो अपने पिता द्वारा श्री कृष्ण की भक्तिमय पूजा का चित्र उनके स्मृति पटल पर सदा अंकित रहता था। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जैसे अगर प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में सुनेंगे तो प्रभुपाद जी बताए हुए हैं कि एक भी मतलब माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने संतान को कृष्ण भक्ति प्रदान करे, यही उनका मेन मोटिव है। जैसे कि प्रभुपाद जी के पिता बचपन से ही ये सब भक्ति भाव में अपने बेटे को लगाए थे ताकि उनकी जो स्मृति है उसमें सदैव कृष्ण का चिंतन बना रहे, जो बहुत ही आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी के पिता प्रभुपाद जी को एक शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे इस बुक के अकॉर्डिंग, बट उनकी जो माता थी वो चाहती थी कि प्रभुपाद जी एक वकील बने, जो उनके पिता यानी गौर मोहन को उतनी बात पसंद नहीं आई। और जब ये बात अभय की माता यानी रजनी माता जी ने बताया अपने बड़े भाई को, सॉरी मैंने बड़े भाई बोल दिया, अभय के एक चाचा से मतलब अभय यानी प्रभुपाद जी के चाचा से ये बात साझा की कि वो एक अपने पुत्र को वकील बनाना चाहती हैं। तो उनके जो चाचा थे वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनके पिता उतना खुश नहीं होते क्योंकि उनको डर रहता था कि अगर प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में जाएंगे तो वहाँ की चकाचौंध उनको आकर्षित कर लेगी और वो क्या करने लगेंगे, शराब पीना स्टार्ट कर सकते हैं, स्त्री संग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि गौर मोहंडे जी प्रभु जी ये डायरेक्ट डिनाई करते हैं कि ऐसा धन उनको नहीं चाहिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम अपने बेटे को अपनी बेटियों को बाहर अलाउ करते हैं जॉब करने के लिए तो वो सही जगह जॉब करे, गलत जगह जॉब ना करे। और क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन बहुत ही पीड़ा देने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गौर मोहन डी प्रभु जी जो प्रभुपाद जी के पिता थे वो प्रभुपाद जी को शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। तो उन्होंने प्रारंभ से ही प्रभुपाद जी को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। जैसे इस बुक में बताया गया कि वो कीर्तन सिखाने के लिए प्रभुपाद जी को जब वो बचपन में ही थे तो एक मृदंग वादक नियुक्त कर दिए रहते हैं, लेकिन इनकी माता को पसंद नहीं आता, यानी प्रभुपाद जी को माता को ये पसंद नहीं आता है। पर कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो ये बताया गया है इसमें इस बुक के ज़रिए कि दोनों लोग माता पिता दोनों लोग प्रभुपाद जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रभुपाद जी के पिता अपना प्रेम प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए योजनाएं बना करके प्रकट करते थे और उसी तरह उनकी माता अपना प्रेम समस्त प्रकार के संकट, रोग तथा मृत्यु से अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के प्रयासों द्वारा व्यक्त करती थी। इस बुक में एक बात बताई गई है कि प्रभुपाद जी की जो माता थी ना वो प्रभुपाद जी सुरक्षित रहें इसलिए वो उल्टे हाथ से खाना यानी बाएं हाथ से खाना खाती रहती थी। और ये वो तब बनकी जब प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप उल्टे हाथ से खाना क्यों खाती हैं। और उनका मोटिव ये था कि तब तक तो कम से कम प्रभुपाद जी जीवित रहेंगे जब तक वो उल्टे हाथ से खाना खाएंगी। वो एक प्रकार का प्रण ली हुई थी। तो ये इसके ज़रिए हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी की माता उनसे कितना प्रेम करती थी। हर एक बालक बालिका की माता उनसे बहुत प्रेम करती है। हर एक माता की ममता की पराकाष्ठा नहीं की जा सकती है। हम कभी भी अपने माता पिता का ऋण भी नहीं चुका सकते हैं। तो हमें सदैव अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जब प्रभुपाद जी चलना भी नहीं सीखे हुए थे ना तब प्रभुपाद जी के पिताजी उनको राधा कृष्ण मंदिर ले जाया करते थे। मतलब कितना अच्छी बात है ना। हर व्यक्ति को, हर माता पिता को ये रिचुअल फॉलो करना चाहिए। अपने बच्चे को, अपने संतान को मंदिर अवश्य लाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बचपन से ही राधा गोविंद के दर्शन करते थे।
जब प्रभुपाद जी थोड़े और बड़े हुए और वो स्कूल न जाने की ज़िद करते हैं अपनी माता से, एज़ यूजुअल हम सभी लोग करते हैं कि ये होंगे, तो प्रभुपाद जी भी स्कूल जाने की इच्छा को प्रकट नहीं करते हैं, वो भी मतलब नहीं जाना चाहते हैं, अनिच्छा प्रकट करते हैं। तो उनके पिता तो उनके सामने पोलाइट रहते हैं, बट उनकी माता उन्हें जिद करके स्कूल भेजती ही हैं और एक नौकर भी नियुक्त कर देती हैं कि वो प्रभुपाद जी को स्कूल लेके जाए और लेकर के आए। हाउ वंडरफुल। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रभुपाद जी बचपन से ही जगन्नाथ जी के प्रति बहुत बहुत आकर्षित थे। वो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी रथ यात्रा को लेकर के वो बहुत उत्सुक रहते थे। आगे हमें ये जानकारी मिलती है कि इस बुक में बताया गया जब प्रभुपाद जी बचपन में थे अपने कोलकाता में, तो कोलकाता में सबसे बड़ी रथ यात्रा राधा गोविंद मंदिर से ही निकाली जाती थी। 3 अलग अलग रथ बनते थे जिसमें जगन्नाथ जी जो स्वयं कृष्ण है, बलदेव तथा सुभद्रा मैया विराजमान होती थी। तो ये रथ यात्रा क्या होती थी, राधा गोविंद मंदिर से निकल करके जहाँ प्रभुपाद जी जिस रोड पे यानी हैरिसन रोड पे रहते थे कुछ दूर तक जाती थी और फिर लौट जाती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं रथ यात्रा आज भी पूरे भव्य तरीके से मनाई जाती है। अब तो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है हम लोग कह सकते हैं। तो रथ यात्रा भारत के सारे शहरों में मनाई जाती है, लेकिन मूल रथ यात्रा कोलकाता से 300 मील दक्षिण में स्थित जगन्नाथपुरी से निकाली जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री भाग लेते हैं। पुरी में कई शताब्दियों से 45 फुट ऊंचे लकड़ी के 3 रथों को 2 मील के जुलूस मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में एक से एक की स्मृति में भीड़ खींचती आई है। और मतलब इस बुक के ज़रिए हम लोग ये जान सकते हैं कि जो रथ यात्रा चली आ रही है, जो आज भी मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाएगी, वो बहुत बहुत पुरानी है। कितने तीर्थयात्री उस रथ को खींचने के लिए उत्सुक रहते हैं और उस दिन कितने मतलब हम लोग कितने मतलब वो होते हैं, भाग्यशाली फील करते हैं कि कोई भी जाकर के जगन्नाथ जी को टच भी कर सकता है। जय जगन्नाथ। तो प्रभुपाद जी ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए बहुत आतुर रहते थे और वो ये सोचते रहते थे कि कब उनके पास उनका निजी रथ आएगा और वो अपनी रथ यात्रा संपन्न करेंगे। तो उनकी ये उत्कंठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपने पिताजी से सहायता मांगते हैं कि पिताजी मेरी सहायता कीजिए ताकि हम रथ खरीद सकें। तो उनके पिता उनको एक पुराना 3 फुट ऊंचा रथ ला करके देते हैं और पिता और पुत्र दोनों लोगों ने मिलकर आधार स्तंभ बनाया और फिर एक छतरी लगा करके वृहद रथ का निर्माण किया। और फिर प्रभुपाद जी ने अपनी बहन भवतारिणी जी से सहायता ली और वो एक नेता के रूप में आगे बढ़े और रथ यात्रा का आरंभ स्टार्ट किया। इसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने पड़ोस की सारी माताओं से एक विशेष प्रकार का व्यंजन तैयार करने के लिए बोल रखा था ताकि वो रथ यात्रा के दौरान इन व्यंजनों का वितरण कर सकें। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस हैं कि हमें प्रभुपाद जी जैसे गुरु की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रभुपाद जी आगे 6 वर्ष के हुए हैं तो वो अपने पिताजी से अपना स्वयं का विग्रह, राधा कृष्ण का विग्रह मानते हैं और उनकी इच्छा बहुत पहले से थी उनकी ये इच्छा। तो प्रभुपाद जी के पिता उनको अलग से एक छोटा विग्रह राधा कृष्ण का ला करके देते हैं जिसकी सेवा प्रभुपाद जी स्वयं करते हैं। आगे हमें ये पता चलता है कि जब भी प्रभुपाद जी भोजन ग्रहण करते थे सबसे पहले अपनी डीटी यानी श्री विग्रह के सामने उसको भोग अर्पित करते थे, फिर उसके बाद वो प्रसाद के रूप में तो पाते थे। तो जब भी हम कोई भी प्रकार का भोजन पाएँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो हमें पहले ठाकुर जी को ऑफ़र करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बोल रखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है तो वो पाप खाता है। तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हमें मालूम है कि ये डायरेक्ट फॉलो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे और एक दिन अल्टीमेट गोल को प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे प्रभुपाद जी जब कॉलेज में अध्ययन करने के लिए जाते हैं अपना स्कूल वगैरह कंप्लीट करके, तो उनके जो पिता थे वो अपने संगी व्यापारी की पुत्री राधा रानी दत्त को पसंद करके उनके साथ उनका विवाह करते हैं। तो प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम राधा रानी दत्त था। प्रभुपाद जी जब कॉलेज के चौथे वर्ष में जाते हैं तो वो अपनी डिग्री स्वीकारने से इनकार करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है आइए आगे जानते हैं। तो जब वो प्रभुपाद जी कॉलेज में थे तो उस समय क्या होता है ना, राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पे था। तो प्रभुपाद जी उसकी ओर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। और प्रभुपाद जी से एक वर्ष आगे की कक्षा में सुभाष चंद्र बोस, जो एक बहुत ही यूनिक और बोल्ड पर्सनैलिटी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई है, वो एक वर्ष आगे प्रभुपाद जी की कक्षा में पढ़ते थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी और एक ओजस्वी राष्ट्रवादी के रूप में अपने आप को समर्पित किया। तो प्रभुपाद जी उनसे भी इन्फ्लुएंस थे और प्रभुपाद जी काफ़ी ज़्यादा गांधी जी के साथ भी मोटिवेट हुए थे। गांधी जी के विचारों से भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इसमें ये बताया गया है कि जब प्रभुपाद जी राष्ट्रीय अभियान के प्रति अपनी रुचि प्रकट करते हैं तो उनके पिता को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट उनके पिता उनको रोकते नहीं हैं। अब हम लोग ये जानेंगे प्रभुपाद जी अपनी डिग्री लेने से इनकार क्यों करते हैं। उस समय जब राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पे था तो गांधी जी स्टूडेंट लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी डिग्रियों का त्याग कर दें, क्योंकि ये जो अंग्रेजी संस्थान है वो आप लोगों को एक कठपुतली की तरह यूज़ करेगी। प्रभुपाद जी उनके बातों को टोलते मटोलते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन डिग्री लेने से मना कर देते हैं। और वो ऐसा करके गांधी जी के आह्वान के प्रति अपनी प्रक्रिया का संकेत करते हैं। आगे जब प्रभुपाद जी के पिता को ये सब बारे में पता चलता है तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा चिंतित होते हैं और वो अपने मित्र डॉक्टर बोस, जो एक सर्जन थे, डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस, जो एक सर्जन थे, विख्यात सर्जन थे तथा रासायनिक उद्योगपति थे, वो बात करते उनसे और प्रभुपाद जी उनके बोस की प्रयोगशाला में मैनेजर के रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और रोचक लगा हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट फॉरवर्ड बेस्ट थिंग्स सो दैट कि वीडियो शॉर्ट में रहे और आप लोगों को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। एक नया चीज़ है, सारा चीज़ सीखने में टाइम लग रहा है और किसी भी प्रकार से वाणी से मेरी त्रुटि हुई तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हैशटैग जग्गा संभाल लेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।